श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 18वां अध्याय चल रहा है। अलग अलग वर्षों का वर्णन है। रम्यक वर्ष की कल जो है कथा हो गई। रम्यक वर्ष में मनु महाराज मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं। और आज का है हिरण्यमय वर्ष। भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कश्यप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अरयमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अरयमा, पितरों के ये मुख्य जो देवता हैं, यानी राजा है पितृराज, उनका ही इन पितरों पे सारा जो नियंत्रण रहता है। तो भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं। भगवान कश्यप की पितृराज अरयमा उपासना करते हैं और उस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। मंत्र का अर्थ है जो संपूर्ण सत्वगुण से युक्त हैं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, तथा जो काल की मर्यादा के बाहर हैं, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कश्यप को बार बार नमस्कार है। ये मंत्र का अर्थ है। मत्स्य भगवान का भी कोई एक निश्चित स्थान नहीं और कश्यप भगवान का। भगवान ये सब लीलाएं जो सृष्टि रचना की है, उसको बनाए रखने के लिए हैं भगवान के ये सभी रूप। कहते हैं भगवान
अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है। अरे माँ स्तुति करते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं कि अरे अरे माँ क्या स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच जो दिख रहा है हमको, इसी को दृश्य प्रपंच, इंद्रियों से जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसी को ही दृश्य प्रपंच कहेंगे। यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, विचार करने पर मिथ्या लगता है। ए, एक मिनट। ये दृश्य प्रपंच जो है यद्यपि मिथ्या ही, विचार करने पर मिथ्या ही है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है। ध्यान देने वाली बात, इसकी कोई संख्या नहीं है। तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ये कितना है, कैसा है, कितना बड़ा है, ये कितने हैं, इसलिए कोई संख्या नहीं। कारण माया, माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिर्वचनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। जो वचनों के अंतर्गत प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए का अनिर्वचनीय, अर्थात वचन की वहां शब्दों की सीमा ही समाप्त हो जाती। भगवान कैसे हैं, क्या हैं, उनकी माया क्या है, ठीक है, ब्रह्मा भी नहीं जानते, उनके नाभि कमल से प्रकट हुए। इसलिए शब्द है अनिर्वचनीय। एकमात्र आप ही जराजुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप ही प्रसिद्ध हैं इन सभी रूपों। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। स्वरूपों से, आकृतियों से युक्त है। कपिलादि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, सांख्य में ही तो है भगवान के 24 तत्व हैं, संख्या निश्चित की है। मैंने तो संख्या में 24 संख्या होती, गिनती निश्चित की है, 24 तत्व बताए हैं। वे जिस तत्व दृष्टि का, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। ये सब आप ही हैं, जितने भी देवता इत्यादि सब कुछ बताया, बहुत कुछ, पर्वत, समुद्र, द्वीप, ग्रह इत्यादि,
स्थावर जंगम, उद्विचंड, स्वेदस, जराजुज, ये सभी जो बताए हैं। और वैसे भी आपके असंख्य नाम हैं। ये सब जो है 24 तत्वों के अंतर्गत कपिल भगवान ने बताया, उपदेश किया। और इन तत्वों का, तत्व दृष्टि का उदय होने पर ये सब जो प्रपंच है, दृश्य प्रपंच है, निवृत्त हो जाता है। वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। कौन? ये वाला तत्व दृष्टि भी आपका ही स्वरूप है। वो उधर माया स्वरूप भी आपका ही स्वरूप है। ये सभी जो दृश्य प्रपंच है, दृश्य प्रपंच में जो आंखों से, कानों से, नाक से, जीवा से, स्पर्श से जो कुछ भी अनुभव होता है, ये सारा दृश्य प्रपंच। कहते ये भी आप ही है। और फिर कहते तत्व ज्ञान होने से ये सब लोप हो जाता है। और ये ज्ञान स्वरूप तत्व दृष्टि भी आप ही हैं। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार। सीता। उत्तर कुरु वर्ष में, हिरण्यमय वर्ष का, जहां कश्यप भगवान है, अरेमा पुजारी। अब उत्तर कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वराह मूर्ति जिन्होंने पृथ्वी पाताल से ऊपर लाए थे, ये यज्ञ पुरुष वराह भगवान कुरु वर्ष में निवास करते। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती है। वराह भगवान की उपासना पृथ्वी माता करती है। इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती है। मंत्र का अर्थ है तो मंत्र का अर्थ है जो मंत्र माता पृथ्वी स्तुति करती रहती है, जिस मंत्र को बोलती रहती है, कहती हैं जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं, तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान बाराह को बार बार नमस्कार। बड़ी समस्या। जी राम राम। अब आ रही है आवाज? राम राम जी। जैसे कट गया। राम राम जी। सीताराम।
फिर से, जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है। देखिए, मंत्र साधारण नहीं होते, मंत्र जाप करना चाहिए। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप हैं, तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय, एक होते हैं कृष्ण कर्म, होते हैं पाप, शुक्ल कर्म होते हैं पुण्य। शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विज गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, ये यज्ञ करते हैं तो अग्नि को रगड़ करके, लकड़ी को रगड़ करके अग्नि प्रकट करते हैं। उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं। शरीर एवं इंद्रियों को बिलो डालते हैं। बिलोना होता है जैसे दही बिलोते हैं तो लस्सी और मक्खन निकलता है। शरीर और इंद्रियों को बिलो डालते हैं। इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार। फिर से, ऋत्व ऋत्विज गण जिस प्रकार अरणि रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई, काष्ठ के टुकड़ों में छुपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्मासक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए, कर्मासक्ति को और कर्म फल की कामना जो है हमारे भीतर छिपी रहती है, जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से विवेक को, विवेक मन रूप को विवेक के द्वारा बिलो डालते हैं, शरीर एवं इंद्रियों को मथ डालते हैं, अर्थात उसका चिंतन करते रहते हैं, उसकी चर्चा करते रहते हैं कि हमारा कर्माशक्ति और कर्म फल की जो कामना छिपी हुई, उसके भीतर से उस तत्व को, परमात्मा को निकाल लेते हैं, जैसे कोई मक्खन निकाल लेते, क्योंकि उसी को तो निकालना है ना, कर्माशक्ति को और कर्म फल को, यही तो फंसाने वाला है। ये दो ही चीजें हैं जो फंसाती हैं। और ये आसान भी नहीं है निकालना, और भगवत कृपा हो जाए तो बहुत आसान है। कहते, इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। साधना भजन करने वाले आपको नमस्कार। विचार तथा यम नियम आदि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। निश्चयात्मिका बुद्धि कब होगी? विचार तथा यम नियम आदि, ये जो योगांग हैं, योग के अंग हैं,
इस साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य अर्थात विषय, इंद्रियों के व्यापार अर्थात क्रिया, हेतु मैंने इंद्रियष्ठाता देवता, अयन मैंने शरीर, इस काल और कर्ता अर्थात अहंकार, ईश काल और कर्ता अर्थात अहंकार, आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। ऐसे मायिक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार। महापुरुष द्रव्य क्रिया हेतु अयन ईश काल और कर्ता आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे मायिक आकृतियों से रहित जो है, मैंने ये सब नहीं जिनका नाम लिया, इंद्रियादि विषय अयन ईश, इनसे रहित हो गया, रहित आपको बार बार नमस्कार। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सानिध्य मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, उसी प्रकार जिन सर्व साक्षी की इच्छा मात्र से, जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, क्या प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है और वो निरंतर करती है। हमें आभास नहीं रहता और निरंतर प्रकृति उत्पन्न भी कर रही है और पालन भी कर रही है, स्थिति में पालन और प्रलय भी कर रही है, साथ साथ सब कुछ हो रहा है। ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। उस प्रकृति में आप तो रहते नहीं, सिर्फ आपने एक अल्यूशन मैंने माया बना रखी है। आप तो तटस्थ रहते हैं, कूटस्थ हैं, आप के आश्रय से ही सब कुछ होता रहता है। ऐसे प्रभु को नमस्कार। आप जगत के कारणभूत आदि सूकर हैं। जगत के कारणभूत आदि सूकर कौन है? यही यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति, सूकर भी कहते हैं और वराह भी कहते हैं। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरण्याक्ष दैत्य को दलित करके, हिरण्याकशिपु का छोटा भाई था हिरण्याक्ष, उसको दलित करके मुझे अपनी दाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। प्रलय पयोधि के बाहर निकले थे। पयोधि में यहाँ तो पय मैंने तो दूध ही होता है। क्षीर सागर से बाहर निकले थे ये कह सकते हैं, ये तो सागर से बाहर निकले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती। यही साधना है, भगवान की स्तुतियां करते रहना, उसमें मन लगता है, उन स्तुतियों के अर्थों को समझते रहना, यही मंथन है, उसका चिंतन करते रहना।
फिर वही यज्ञ स्वरूप प्रकट होते हैं। हमारा 18वां अध्याय विश्राम। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।